की क्लास में। और कोई बच्चा अगर जुड़ना चाहता है तो मुझे बता देना, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये चैप्टर है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, ठीक है। तो आज के चैप्टर का जो है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ। हेलो। हेलो। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सर कुशाल ने अपने नंबर दिता है कितने जी आगे? हाँ जी, कुशाल ने नंबर दिता है सर, हाँ हाँ। कितने जी आगे सर? नहीं वो ਅਸੀਂ ना आ नहीं रहे आज, ठीक है। किते अच्छा जी। जाना पै गया, ठीक है, बाहर, ठीक है। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, कह दो मड़ा। ठीक है। ओके जी। हेलो। हाँ जी बच्चों, तो आज शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 11 है। आवाज़ आ रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही सबको? हाँ यस जी हाँ जी यस सर। हाँ जी। तो हमने शुरू करना है आज जो है तो स्क्रीन दिखाई दे रही सबको? हाँ जी बच्चों। यस यस सर। महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और पेशे से ये लॉयर थे, ठीक है। और 1880 में जो है ये इंग्लैंड चले गए लॉ की स्टडी के लिए। और गांधी जी फिर लॉ की स्टडी के बाद जो है अफ्रीका चले गए 1893 में, ठीक है। ये लिख लेनी है थोड़ी सी डेट से ना। और वहाँ पर उन्होंने जो है वो जो अनटचेबिलिटी है या हम कह सकते हैं कि भेदभाव का जो है वो शिकार हुए। और उसके बाद 20 साल तक वहाँ रहने के बाद गांधी जी जो थे वो इंडिया आ गए, ठीक है, 1915 में, ठीक है। 20 साल वहाँ रहने के बाद, ठीक है। और वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले जो सत्याग्रह शुरू किया, नॉन वायलेंट, है ना। और साउथ अफ्रीका में शुरू किया। और उसके बाद डेट आती है बच्चों स्वदेशी मूवमेंट 1905 और 7 को, ठीक है। तो यहीं से हम शुरू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि गांधी जी जो थे वो 20 ईयर्स है ना स्पेंड किया उन्होंने। और 1915 में वो इंडिया आ गए वापस, है ना, वेंट बैक, ठीक है ना, कम बैक इन इंडिया, ठीक है, कम बैक इन इंडिया। और उसके बाद जो थे भारत में उन्होंने जो था सबसे पहले जो उनकी पब्लिक अपीयरेंस है ना, पब्लिक अपीयरेंस जो पब्लिक में वो गए, कब गए पब्लिक में? सबसे पहली पब्लिक अपीयरेंस कब है? 16 1916। कहाँ पर गए? हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, है ना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या था? इनॉग्रेशन था ना, इनॉग्रेशन, ठीक है ना। इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, इनॉग्रेशन सेरेमनी एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो है मैं बहुत नाराज़ हूँ कि यहाँ पर उन लोगों को बुलाया गया है जिन्होंने पैसा दिया है या उच्च लोगों को बुलाया गया और आम लोगों को ना, जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको यहाँ पर इनवाइट नहीं किया गया, ठीक है। तो ये उनके द्वारा बोला गया। और उसके बाद जो था सबसे जो पहले जो उनका है सत्याग्रह है ना, उन्होंने शुरू किए, ठीक है, सत्याग्रह है ना।
तो भारत में उनके और इसको शुरू किया गया, ठीक है। और गुजरात, एक मिनट, गुजरात में 1918 में, ठीक है, 17-18 कह सकते हो आप। और उसके बाद जो है यहाँ पर कौन थे, यहाँ पर फार्मर्स के ने उन्हें इनवाइट किया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर हाई टैक्स लगा दिए गए थे ना, हाई रेवेन्यू डिमांड थी, ठीक है। और साथ में क्या था कि कोई उनके लिए कोई टैक्स में छूट नहीं थी, है ना। तो इसलिए गांधी जी पहुंच गए कहाँ पर, गुजरात में, ठीक है। तो तीसरा जो सत्याग्रह है वो है अहमदाबाद, है ना, अहमदाबाद मिल, है ना, प्रोटेस्ट, है ना। तो यहाँ पर अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में, ये भी है ना। और यहाँ पर भी गांधी जी को 1918 में बुलाया गया। किसने बुलाया यहाँ पर, वर्कर्स ने बुलाया ना। किसने बुलाया बच्चों, वर्कर्स ने। तो वर्कर्स की क्या डिमांड थी, है ना, वर्कर्स की डिमांड थी कि हमें लो सैलरी दी जा रही है और जो वर्क हावर है वो बहुत ज़्यादा है ना, वर्क हावर जो है हाई है ना, हायर है, ठीक है ना, ज़्यादा है। और हमें जो है वेजेस जो है लो सैलरी दी जा रही है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी जी को क्या किया, इनवाइट किया, ठीक है बच्चों, बोलो ओके बच्चों, सर। हैं। यस सर। हाँ, आगे देखो, एक और बात है इसमें ये बताई गई है, 1905 में स्वदेशी मूवमेंट चली थी, ठीक है बच्चों। और इसके जो मेन लीडर थे वो बालपाल लाल थे, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट जो चली थी, ठीक है, उसके बारे में बता देता हूँ मैं, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं। स्वदेशी मूवमेंट, है ना, स्वदेशी मूवमेंट, है ना। तो स्वदेशी मूवमेंट 1905 में चली बच्चों, ठीक है। और इसको चलाने वाले जो थे वो बालपाल लाल थे, बाल पाल और लाल, है ना, ठीक है। बाल किन्हें कहा जाता है, बाल मीन्स, बोलो, बाल मीन्स, बाल गंगाधर तिलक। हाँ, बाल गंगाधर। कौन है, मनप्रीत। हाँ जी, तो की गल इन्ने दिन आया नहीं बई तू, बाल गंगाधर तिलक। ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। अच्छा चलो कोई गल नहीं। पाल, पाल का मतलब, ਵਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ। हाँ, विपिन चंद्र पाल, ਪਾਲ ठीक है। और लाल का मतलब, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ। लाला लाजपत राय, है ना। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र। वेरी गुड, बहुत अच्छी। किसने बताया, प्रीत, प्रीत कौर। यस सर। वेरी गुड, पहला इनाम जा रहा है प्रीत कौर को, ठीक है। दूसरा बताओ, विपिन चंद्र पाल कहाँ का था, बी फॉर, बी फॉर ਬੰਗਾਲ। बंगाल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मनप्रीत का ये नाम रहा, ठीक है। लाला लाजपत राय कहाँ के थे, पी फॉर, पंजाब। पी फॉर पंजाब। पंजाब के, है ना, ठीक है बच्चों। तो ये स्वदेशी मूवमेंट है। इसके बाद हम चलते हैं सीधा, जो है यहाँ पर दिया गया है, गांधी जी अराइव इन इंडिया, वो आगे हैं, ठीक है। और गांधी जी जब इंडिया में आए तो उन्होंने अपना गुरु बनाया, है ना, उन्हें अपना गुरु बनाया गांधी जी ने। किसको, गोपाल कृष्ण गोखले को, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना क्या बनाया, पॉलिटिकल गुरु बनाया। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, सो द क्वेश्चन आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले, ओके, बोलो। यस सर। हाँ, अब चलते हैं हम 1919 में, ठीक है। 1919 में क्या हुआ, सर रोल टैक्स। रोल रोल टैक्ट टैक्ट। आया, वेरी गुड, रोल टैक्ट आया इंडिया में। और ये क्या था, एक ब्लैक कानून था, है ना, ब्लैक लॉ था, यस सर। ब्रिटिश ने पास किया था भारतीयों के लिए, है ना। नो वकील नो दलील, है ना, नो वकील नो दलील, है, नो वकील नो दलील था इसमें, ठीक है। कोई वकील नहीं है, कोई दलील नहीं सुनी जाएगी किसी की भी, ठीक है। और 2 साल तक किसी को भी सजा दी जा सकती है, ठीक है। अब आता है 13 अप्रैल, है ना, 13 अप्रैल 1919 को, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। आज के दिन ही, कल के दिन था वैसे, लेकिन बैसाखी वाला दिन था, तो आजकल बैसाखी 14 को आ गई, है ना।
तो आज का दिन ही ऐतिहासिक दिन है आज, है ना? क्यों भाई? नेताओं से बात की और उसके बाद फर्स्ट भारतीय डिफेंस मेंबर जो था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ले लिया गया और ये मिशन जो था वो फेल हो गया क्योंकि भारतीय जो थे वो स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट स्वतंत्रता के हक में नहीं थी। इसके बाद 1942 ईस्वी में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है बच्चों, कौन सी मूवमेंट आई? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट का मतलब है भारत छोड़ो आंदोलन आ गया, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त, बताओ जल्दी। 1942। 1942 में। और इस क्विट इंडिया मूवमेंट को और किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति। वेरी गुड यार, तुम वेरी गुड यार, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो। अगस्त रेवोल्यूशन कहते हैं ना। तो इसका नेता कौन था इस क्विट इंडिया मूवमेंट का? कौन था नेता? लोग नो एनी, है ना, लीडर। क्योंकि सभी को क्या कर लिया गया था? नजरबंद कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था ना। और फिर किसने भूमिका निभाई इसमें, है ना? आम लोगों ने ना, पब्लिक ने। ठीक है, नौजवानों Yes, sir. ने, मीमंस ने। ठीक है, उन्होंने इसको इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ बच्चों? क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई, जंगर एक्टिविस्ट इसमें आए। ठीक है ना, गांधी जी को तो जेल भेज दिया गया था, नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया। फिर 1945 में वेवल प्लान आया। वेवल जो था भारत का वायसराय था ना, और उसने डिसाइड किया कि भारत को इंडिपेंडेंस दी जाएगी। लेकिन 1946 में फ्रेश इलेक्शन हुए भारत में। ठीक है, कांग्रेस ने फिर मेजोरिटी में जो था वो इलेक्शन जीत लिए, है ना। और मुस्लिम लीग ने जो थी रिजर्व सीट जो थी जिसपे जो था वो इलेक्शन जीत लिया। फिर भारत में कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन 1946 में, है ना। जो कैबिनेट मिशन है वो हमारे संविधान से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो भी फेल हो गया। वेवल प्लान भी फेल हुआ क्योंकि भारतीयों को जो था वो इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे थे ना अंग्रेज जो है। ठीक है, आगे समझ बच्चों। यस हाँ, वेवल प्लान कब आया? वेवल प्लान कब आया? 1945 में। ठीक है, और सर वेवल प्लेन बारे वेवल रिपीट कर प्लान, दो। वेवल प्लान मैं बताता हूँ। वेवल प्लान का मतलब है, ये एक लॉर्ड वेवल था जो भारत का क्या था, गवर्नर वायसराय था। ठीक है, तो उसको भेजा गया कि भारतीयों को के साथ जाओ और भारतीयों को जो ना उनसे बात करो, है ना। और उसने डिसाइड किया कि जो है भारतीयों को जो है इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी, ग्रांट, है ना, दे दी जाएगी। लेकिन कब दे दी जाएगी ये कोई प्लान नहीं था। ठीक है, और 1940 में क्या हुआ? भारत में इलेक्शन हुए। ठीक है, उसी के काल में, और भारत में इलेक्शन हुए और कांग्रेस जो थी वो मेजोरिटी में आ गई। मुस्लिम भी कई जगह जीत गई, लेकिन भारतीयों को अभी भी आश्वस्त नहीं था कि उनको क्या नहीं किया जाएगा, इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद वेवल प्लान फेल हो गया। फिर कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो था वो भी फेल हो गया क्योंकि कैबिनेट मिशन ने भी कोई ऐसी बात नहीं की कि भारतीयों को क्या मिल जाएगा। कैबिनेट मिशन, है ना, 1946 में ना, कि भारतीयों को जो है वो इंडिपेंडेंस दी जाएगी। और इससे क्या हुआ? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता जो है वो खुल गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो खुल गया इससे। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट सेगमेंट जो है हमारा वो है डायरेक्ट एक्शन डे कब था, है ना। तो 1946 में 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग जो थी उसने डायरेक्ट एक्शन, है ना, क्योंकि मुस्लिम लीग किसकी डिमांड कर रही थी? मुस्लिम लीग ने, पाकिस्तान। हाँ, मुस्लिम लीग जो थी वो उसने बायकॉट किया किसका? भारतीय, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, है ना, संविधान सभा का बहिष्कार किया था ना उसने, यस सर। है। तो भारत के संविधान में नहीं थी। उसने किसकी डिमांड की? पाकिस्तान की, है ना, पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी मुस्लिम लीग, है ना। तो उसने कहा कि 16 अगस्त जो है वो किसके रूप में मनाया जाएगा, है, 1946 विल डिक्लेयर डायरेक्ट एक्शन प्लान, है ना, डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे, है ना, सीधी कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई जिसको बोलते हैं, उसके रूप में मनाया गया। ठीक है, क्लियर बच्चों? बोलो। और Yes, माउंट sir. बैटन, हाँ, डायरेक्ट एक्शन के बाद का क्या आता है? माउंट बैटन प्लान। माउंट बैटन, लॉर्ड माउंट बैटन वाज द लास्ट, है ना, लॉर्ड माउंट बैटन कौन था? भारत का लास्ट वायसराय। वायसराय, हाँ, लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, है ना। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, लास्ट वायसराय।
लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया ना, ठीक है। कॉपरेशन मूवमेंट में स्टूडेंट, लॉयर, वर्क क्लास, हिल ट्राइब्स, फार्मर्स, पीजेंट सब इन्वॉल्व थे इसमें। और 1922 में क्या हुआ, चोरा चोरी जो था उत्तर प्रदेश में, है ना, गोरखपुर जिला है जो, वहां पर उग्र भीड़ ने क्या कर दिया, पुलिस चौकी को आग लगा दी, है ना। तो चोरिया चोरी है ना, चोरी चोरा, चोरी चोरा, कहां पर है ये, गोरखपुर। गोरखपुर कहां पर है, यूपी में, है ना। तो वहां पर क्या है, पुलिस स्टेशन को मॉब जो थी, मॉब्स क्या होती है, मॉब्स होती है भीड़, है ना, उसने क्या कर दिया, पुलिस स्टेशन को, है ना, फायर, आग लगा दी, है ना। तो जिसके कारण क्या हो गया, इस आंदोलन में क्या हो गया, अहिंसा फैल गई, ठीक है, हिंसा फैल गई। और गांधी जी का तो मेन हथियार क्या था, जो था नॉन वायलेंस था। तो इसलिए गांधी जी हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने कॉल बैक द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो है मूवमेंट को क्या कर लिया, वापस ले लिया, है ना। तो इसके बाद 1920 के बाद गांधी जी पीपल लीडर बन गए, है ना, लोगों के नेता बन गए। क्यों, कैसे बने, ड्रेस उनका, है ना, धोती कुर्ता, धोती वगैरह और वही पहनते थे, ठीक है। लैंग्वेज उनकी कॉमन भाषा थी, ठीक है, हिंदुस्तानी भाषा जो है। लाइफ कैसी थी, कॉमन मैन की तरह रहते थे, चरखा चलाते थे, उसी से ही अपना गुजारा करते थे, है ना। और सिंबल क्या था उनका, है ना, भगवान की पूजा, है ना, ठीक है। और र्यूमर्स, है ना, र्यूमर जो है, स्प्रेड ऑफ हिज मिरेकलस पावर्स, है ना। कई लोग क्या मानते थे, अफवाहें थी कि जो है ना, गांधी जी कौन है, गांधी जी एक भगवान है, ठीक है। ये रूमर्स भी था, ठीक है, कि उनके अंदर क्या है, शक्ति है कोई ना कोई, है ना। जैसे कोई मांगने लग जाता ना, किसी बाबा को मानने लग जाता कि उसकी शक्ति है, तो गांधी जी के बारे में भी ऐसी रूमर्स थी। देखो, सोशल रिफॉर्मर थे गांधी जी, है ना। और 1940 जब 22 में ये घटना घटी थी, तो उनको क्या कर दिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था, ठीक है। फरवरी 1924 को उनको छोड़ दिया गया था ना। और फिर उन्होंने खादी को जोर दिया, ठीक है, सूद काटने पर जोर दिया, अनटचेबिलिटी को नहीं माना, है ना, चाइल्ड मैरिज जो था उसको मानने से मना कर दिया, हिंदू मुस्लिम की एकता पर जोर दिया। ये सारी चीजें एक सोशल रिफॉर्मर में होती हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर यहां तक, यस सर, बोलो, यस सर। ठीक है, आगे चलें। हाँ, आगे चलते हैं, चलो। साइमन कमीशन आया बच्चों, मैं समझा देता हूँ थोड़ा। साइमन कमीशन कब आया, बताओ डेट। सर 1928। वेरी गुड, 1928 में आया। कितने भारतीय थे इसमें, जीरो। सर 0। जीरो, नो एनी इंडियंस, है ना, इन्वॉल्व इन दिस कमीशन, है ना। ऑल द 7 मेंबर्स आर ब्रिटिश, है ना। देर आर 7 मेंबर्स, है ना। 7 मेंबर्स थे, सारे कौन थे, ब्रिटिशर थे, है ना। तो इसलिए इंडिया ने इसका विड्रॉ किया, और विड्रॉ करने के बाद, है ना, साइमन गो बैक के नारे लगने लगे हर जगह, जहां भी ये गया वहीं पर जाकर इसके लोग इसके खिलाफ हो गए। और लाहौर में जब ये आया साइमन कमीशन, हाँ जी, कौन बोल रहा, लाहौर में जब साइमन कमीशन आया तो लाला लाजपत राय ने अपने साथियों के साथ इसका बहिष्कार किया, और उनको चोटें आई, और चोट लगने से उनकी क्या होगी, डेथ होगी, ठीक है, क्लियर बात, यस सर। बोलो, है ना। ये देखो दिया हुआ है 1928 में, ठीक है। अगला जो है वो बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। बारदोली कब हुआ, सर ये भी 1928 में। हाँ, बारदोली। कौन से नेता जुड़े हैं इससे, बारदोली मूवमेंट से कौन से नेता जुड़े हुए हैं, बताओ जल्दी, कौन जुड़े हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। कौन, मनप्रीत बोला, वेरी गुड, यस सर। गुड मनप्रीत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। कौन सी उपाधि दी गई उनको इस मूवमेंट में, सरदार की उपाधि किसने दी, बारदोली की औरतों ने, वीमेंस ने, है ना। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा।
शाबाश, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। लाहौर सेशन 1929 में आया, ठीक है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले कर लिया, इसने लिखा हुआ यहाँ 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया, पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब चलते हैं डांडी, डांडी की ओर कूच करते हैं ना, डांडी मार्च चलते हैं, डांडी मार्च देखो, डांडी मार्च, डांडी मार्च है ना। डांडी मार्च कब शुरू हुआ, 12 मार्च 1900, बोलो कितना लिखूं, 30 सर। 30 लिख दूं, वेरी गुड है ना। कहां से शुरू हुआ, साबरमती आश्रम। आश्रम। कहाँ है साबरमती आश्रम, गुजरात। गुजरात में, अहमदाबाद में, वेरी गुड है ना, गुजरात में है, ठीक है। हैं तो यहाँ से गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू की, और कितनी लंबी यात्रा थी ये, 240 मील। 40 मील, वेरी गुड, 240 माइल थी। और हर दिन कितनी यात्रा करते थे, 10 माइल्स की, है ना। 10। इसका मतलब 24 दिन में ये यात्रा पूरी की गई है ना, और 240 माइल का जो है रास्ता क्या किया गया, कवर किया गया इसमें, ठीक है, क्लियर है। यस सर। देखो ये देखो, और 6 अप्रैल को क्या हो गया, ये यात्रा जो है डांडी पहुंच गई, ठीक है। कहां पहुंच गई, 6 अप्रैल को डांडी में पहुंच गई है ना, 6 अप्रैल को डांडी पहुंच गई, और वहां जाकर साल्ट लॉ जो था उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है ना, ब्रेक द साल्ट लॉ, ठीक है, ठीक है बच्चों। यस सर। तो इसके बाद क्या हुआ, साल्ट मार्च से घबरा गई है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ, ठीक है, हैं, और गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता होता है, जिस समझौते का क्या नाम है बताओ, क्या नाम है उसका समझौते का, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में, ठीक है। और इसमें क्या डिमांड रखी गई अंग्रेजों द्वारा कि फर्स्ट राउंड जो गोलमेज सम्मेलन है, फर्स्ट राउंड टेबल है ना, उसमें क्या करना चाहिए, टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हो रही है उसमें कांग्रेस को जाना चाहिए, ठीक है। तो उसकी बात मान ली गई और कुछ राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया गया, ठीक है, ये इसमें डिमांड थी, ठीक है। देखो आगे समझ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी, 1930 में थी, ठीक है। फर्स्ट 1930 में शुरू हुई थी, ठीक है बच्चों। आगे चलो, आगे चलें, बोलो। यस सर। यस सर। बोलते नहीं, बोल रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। देखो गांधी इरविन पैक्ट जो है, गांधी जी को 1931 में जेल से रिहा कर दिया गया, और वायसराय ने जो है वो एक मीटिंग बुलाई जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, सभी परिजन को छोड़ दिया गया है ना, और डिसओबीडियंस जो था मतलब शून्य आज्ञा आंदोलन उसको वापस लेना था इसमें, है ना। और हम इसमें अनुमति दे दी गई कि आप जो है अपना नमक बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड राउंड टेबल 1931 में हुई, और इसमें गांधी जी जो थे उनको इनवाइट किया गया है ना, तो उन्होंने सारे देश की तरफ से इसमें भाग लिया, और 3 पार्टी जो थी, मुस्लिम लीग है ना, और ये जो एक प्रिंसेस होते हैं जो यहाँ के रियासत वाले नवाब थे, है ना, उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं था इसमें, भीमराव अंबेडकर तो सेड दैट दलित्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय कांग्रेस, ठीक है ना, तो वो भी गए थे इनके साथ, ठीक है ना, लेकिन उनको कांग्रेस की तरफ से नहीं था, वो दलित की तरफ से गए थे, ठीक है। आगे समझ यहाँ तक, बोलो। यस सर। बोलो। यस सर। चलो आगे चलते हैं, आगे है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ है ना, तीसरा राउंड टेबल 1932 में हुआ। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पास हुआ, 1935 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पास हुआ, 1935 में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भारत का संविधान बना है वो लगभग इसी से लिया गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है इसी से लिया गया है। आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ, इलेक्शन हुए भारत में 1937 में, ठीक है, और कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेजोरिटी मिली इसमें, है ना, और 11 स्टेट्स में जो थे कांग्रेस की सरकार बनी, प्राइम मिनिस्टर बने,
और ब्रिटिश गवर्नर के अंडर ही उन्हें काम करना था। ऐसा नहीं था कि उनको आज़ादी मिल गई थी, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही काम करना था। फिर 1942 ईस्वी में क्या हुआ, विंस्टन चर्चिल सोचा, चर्चिल जो था वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है, ठीक है, चर्चिल दोनों पक्ष जो थे वो, मुस्लिम लीग भी अड़ी रही किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। तो इसलिए भारत का जो था क्या हो गया कि भारत का बंटवारा होगा अब, है ना, दो देश बनेंगे, पार्टीशन होगा, एक पाकिस्तान और एक भारत, है ना। पाकिस्तान के दो टुकड़े होंगे, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। तो इसलिए ये वेवल प्लान जो था, माउंटबेटन प्लान जो था, वो भी जो था वो भारत का क्या था, डिवाइड के लिए था ना। भारत को फ्री तो किया जाएगा लेकिन उसके क्या होंगे, दो टुकड़े होंगे, ठीक है। और इसके बाद भारत की जो ट्रांसफर थी पावर की, वो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हो गया, ठीक है बच्चों, ठीक है। और यस अब सर। आ जाता है लास्ट हीरो के डे, है ना। महात्मा गांधी जो थे, है ना, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, जब देश जो है आज़ादी की खुशियां मना रहा था, लेकिन गांधी जी कलकत्ता में जो राइट्स फैल गए थे, है ना, जो दंगे फैल गए थे, उनको रोकने के लिए वहां पर गए थे, ठीक है। और इंडिया जो था वो डेमोक्रेटिक सेकुलर स्टेट बन गया और पाकिस्तान एक धार्मिक देश बन गया, ठीक है ना, धर्म पर आधारित, ठीक है। गांधी जी की लाइफ 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को शॉर्ट डेड कर दिया गया था नथुराम गोडसे द्वारा, ठीक है। और गांधी जी को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं हमारे पास, है ना। एक तो है उनकी स्पीचेज, जो उनकी पब्लिक स्पीच है बच्चों, ठीक है, वो होगी एक तो, ठीक है, जो उन्होंने पब्लिक स्पीच दी है, जैसे BHU में दी है, ठीक है ना, या कहीं भी जाकर, है ना, जब भी वो एजुटेशन के लिए गए, तो वो स्पीच आज भी रिकॉर्ड हैं। प्राइवेट लेटर जो हैं, जो उन्होंने दूसरे नेताओं को लिखे, है ना, जवाहरलाल नेहरू को लिखे, वायसराय को लिखे, ठीक है, और भी कई नेताओं को लिखे, है ना, तो वो भी आज मौजूद है हमारे पास, ठीक है, तो उनसे भी जानकारी मिलती है। ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है महात्मा गांधी की, बोलो, कौन बोलेगा। हाँ सर। ऑटोबायोग्राफी महात्मा गांधी की क्या नाम है उसका। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। हाँ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, समझ लो, तुम्हारा क्लियर है भाई। हिस्ट्री में कोई मार नहीं खाएगा मुझे लग रहा है, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ वाज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी, ठीक है। और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और पुलिस रिपोर्ट्स है ना, गवर्नमेंट रिकॉर्ड भी होता है ना, जैसे गांधी जी को अरेस्ट किया गया, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट्स जो हैं, पुलिस ने जब गांधी जी को अरेस्ट किया, है ना, कोई कार्रवाई की गांधी जी के ऊपर, तो वो सारी चीजें जो है गवर्नमेंट रिकॉर्ड में मिलती हैं, ठीक है। फिर आता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, है ना, गांधी जी, कई न्यूज़पेपर थे गांधी जी के, है ना, जैसे हरिजन पत्रिका थी उनकी, ठीक है, ओपिनियन था, है ना, है, और के जो थे इंडियन ओपिनियन, ठीक है, ये सारी चीजें जो थी वो गांधी जी के जो है वो बताते हैं। गांधी जी के न्यूज़पेपर जो थे, मैगजीन जो थी, वो भी गांधी जी की जानकारी देती हैं, ठीक है। तो ये हम गांधी जी को इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है भाई। यस सर। कुछ रह गया, हाँ, एक दो चीजें रह गई, वो मैं करवा देता हूँ जो इसमें नहीं ऐड हुई थी। एक तो है, लिखो मिंटो मार्ले रिफॉर्म। मिंटो मार्ले रिफॉर्म कब आए बच्चों, कब आए, 1909 में, ठीक है। दूसरा है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है, ये कब आए, 1919 में, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया, कब आया, 1935। 1935 में आया, सॉरी 1935 में आया, है ना। एक और चीज रहेगी हमारी, पूना पैक्ट किससे संबंधित है, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट कब आया, पूना पैक्ट आया 1932 में, है, वेरी गुड, 1932 में आया भाई बच्चे, वेरी 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 गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो 1932 में आया, और किसके बीच में हुआ ये पूना पैक्ट, गांधी और अम्बेडकर। हाँ, डॉक्टर भीम, देखो कितना अच्छा दिन है भाई, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। और देखो इतना अच्छा है ना ये, यार तुम इतिहास बना रहे हो बस। आज डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती है आज,
उनके बीच में और किसमें, महात्मा गांधी जी के बीच में ना, ये पैक्ट हुआ था जिसको हम पूना पैक्ट कहते हैं, है ना। तो आज भीमराव अम्बेडकर जी की भी जयंती है और जलियांवाला बाग भी जो है वो बैसाखी वाला दिन है। तो कितना अच्छा देखो, आज तो बस ना ऐसा इतिहास बन रहा है कि वही हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, नहीं तो कहो बहुत कम क्लास है ना। तो वो भी एक ऐतिहासिक, आप जुड़ गए हो इसमें इतिहास में, ठीक है। क्योंकि ये जो वीडियो है ये रहेगी हमेशा, है ना, ठीक है, हमेशा के लिए रहेगी। और ये दिन भी जो है कभी कभी आता है और इसी दिन हम जो है इसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं। बैसाखी पढ़ी, जलियांवाला बाग, आज वही दिन है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती है आज, ठीक है ना, जिन्होंने लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया, ठीक है, दलितों के महान मसीहा थे वो, ठीक है। तो उनकी भी आज जयंती है। तो देखो उनका हम जो है इसी इतिहास में पढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छा दिन है मेरे ख्याल से, एक मतलब बहुत अच्छी जो है, क्यों मानते हो सारे? हाँ जी, यस सर। बोलो हाँ, यस ठीक है ना। सर। हाँ तो देखो आपकी तरफ से आना चाहिए, ये मैसेज आना चाहिए, देखो ऐसे आना चाहिए, है ना, ठीक है। क्लैपिंग होनी चाहिए सबकी तरफ से, ठीक है, मैसेज आना चाहिए आपका, सबका मैसेज आना चाहिए। देखो वेरी गुड वेरी गुड, देखो ठीक है, सबकी तरफ से आना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आप साक्षी हो इस इतिहास के, ठीक है, जो ये इतिहास बन रहा है उसके तुम बच्चे साक्षी हो, ठीक है। तो ये पल कभी कभी आते हैं बच्चों, ठीक है, इन पलों का बहुत बेसब्री से इंतजार होता है, ठीक है। तो ये पल ऐसे नहीं बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा। आज का ये जो चैप्टर है यही खत्म होता है। कुछ पूछना है आपने तो पूछ सकते हो, जल्दी, शाबाश। पूछना है किसी ने? हाँ जी, कुछ रह गया हो इसमें वो बता सकते हो आप। कुछ भी चीज रह गई हो ना तो वो बताया करो आप, ठीक है। कुछ चीज अगर रह गई हो तो बताओ जल्दी, शाबाश। कुछ रह तो नहीं गया? बोलो बच्चों, बोलो। सर हाँ जी बोलो। सर मिंटो मार्ले रिफॉर्म बारे बता दो। हाँ, मिंटो और मार्ले रिफॉर्म क्या था बच्चों कि, एक मिनट, दैट इज द क्विज ऑफ चैप्टर 11 महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो इस चैप्टर के जो हैं 20 क्वेश्चन हैं जो मैंने अभी आपको करवाए हैं। तो इसको अभी अभी करो जल्दी, शाबाश, ठीक है। खुल ओके गया क्या? सर। ये खुल गया? ओके सर। खुल गया? खुल गया है बच्चों? क्विज खुल गया क्या? क्विज खुल गया? बोलते नहीं। यस सर। यस सर।